राजधानी भोपाल में 17 अक्टूबर से 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। माइनिंग कॉन्क्लेव में करीब 600 उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। खान मंत्रालय भारत सरकार की मदद से कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिजों की खोज और खनन बढ़ाने पर चर्चा होगी। खनन और खनिज के मामले में मध्य प्रदेश झारखंड की बराबरी पर आना चाहता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर लगातार सियासी घमासान जारी है, जहां सदस्यता अभियान को फर्जी बनाने को लेकर बीजेपी की तरफ से इंदौर में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उन्हें भी बीजेपी ने अपना सदस्य बना लिया। दिल्ली एनसीआर में गैप 1 लागू होने के बाद नियमों को सख्ती से लागू कराने की बात कही जा रही है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रियलिटी यह है कि सड़कों के किनारे डस्ट और मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं, जो हवा के साथ उड़कर प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो पानी का छिड़काव हुआ नजर आ रहा है और ना ही इन्हें ढकने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी कराने की योजना चला रही है, जिसके तहत जो परिवार अपनी बेटियों की शादी करने में अक्षम है या वित्तीय परेशानी के चलते शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके विवाह की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा उठाई जाती है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आजमगढ़ जिला समाज कल्याण विभाग की बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसे गरीब परिवारों की मदद का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष विभाग के द्वारा 2001 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को जानने के बाद शायद आपको खाने से भी नफरत हो जाए या आप किसी और के बनाए पर भरोसा ना कर सके। दरअसल यहाँ गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में एक बर्तन में यूरिन पास करती है। इसके बाद वो इस यूरिन को खाने में मिला देती है। बताया जा रहा है कि ये महिला नौकरानी है, जो सोसाइटी के एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। अमेठी में जल्दी सेवा योजन विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आधा दर्जन में कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले में अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन कर नौकरी दी जाएगी। सेवा योजक विभाग की ओर से अक्सर प्रदेश में इस तरह के रोजगार मेले लगाए जाते रहे हैं। अकेले अमेठी में विभाग 50 बार मेले लगा चुका है और अब एक बार फिर से अमेठी में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। सर्दी के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लोगों को प्रदूषण से जुड़े कई परेशानियां होने लगती हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। अस्पताल और क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। प्रदूषण सर्दियों की शुरुआत से काफी लंबे वक्त तक रहता है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ा कदम उठाया है। त्योहारी सीजन में प्याज के दाम उपभोक्ताओं के आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। ऐसे में प्याज की महंगी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगे प्याज से राहत दिलाने के लिए एनसीसीएफ के माध्यम से महाराष्ट्र के नासिक से प्याज की खरीदारी की है, जिसे त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली एनसीआर में जारी किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर हुए विवाद की वजह से फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन सिख समुदाय की आपत्ति की वजह से इसे टाल दिया गया था। मामला कोर्ट में था। हालांकि कंगना और उनके फैंस के लिए खुशी की खबर यह है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। फिल्म की रिलीज की तारीख अब जल्द ही तय होगी। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को आयोजित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वेन्यू भी तय हो गया है। इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट भी शेयर करनी होगी।